दोस्तों एक बात का स्वागत है। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी से मौजूद है। जी आज जो आपकी मीटिंग है इससे मुद्दे पर एक बार आपको क्या चर्चा की आपने और किस विषय पर बात की? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिसके विषय में दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मीटिंग आयोजित लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से केंद्र सरकार जो है संविधान को खत्म करने जा रही है, तानाशाह सरकार को बंद के आ रही है, उसके खिलाफ एक ठोस प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 25 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने ऐसी उसी के विषय में रणनीति बनाने के लिए जिले के पदाधिकारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस प्रकार से भाजपा सरकार चाहे कोई जुडिशरी में बैठा मंत्री है उसको हटाने का काम कर रही है या फिर बड़ा ऑफिसर में कोई भी कंट्रोल दिखा रही है या पार्टियाँ हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया उनके ऊपर किसी न किसी रूप में कोई मुकदमा डालने की कोशिश कर रही है। अगर कोई अधिकारी उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर उनकी पोल खोलने का काम करता है तो उसे जेल भेजने का काम कर रही है, तो संविधान का ये दुरुपयोग कर रही है। उसके विषय में हमने 25 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रदर्शन किया है। उसी के विषय में चर्चा करने के लिए तमाम प्रदेश के कार्यकर्ता आज हम बात करेंगे आपसे। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हम बात करें तो वक्त वोट के बारे में लगातार जो है तो कहा जा रहा है कि तो कानून की ओर लाया जाएगा, तो उसके विषय क्या कहेंगे आप, क्या समर्थन करेंगे? देश के हित में नहीं है, देश की प्रोग्रेस में नहीं है, उसका उद्देश्य सिर्फ जो पाकिस्तान की राजनीति उसी एंट्री चाहिए कि किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम दो समुदाय को चर्चा में रखें। वक़्फ़ बोर्ड ये उनका कोई लेना देना नहीं, उनको चर्चा में रहना। पहले मस्जिद मंदिर के मामले में चर्चा में रहे, अब वक़्फ़ बोर्ड को लेकर चर्चा में आगे आने वाले समय में कोई और इशू देखेंगे रहना। उनको हिंदू और मुस्लिम जो 80% आबादी है उसको ये दिखाता है कि हम आपके ही देशी हैं, ना कि उनको ये दिखाना कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा विजन क्या है, हम कितनी यूनिवर्सिटी खोल लेंगे, हमारी रैंकिंग क्या है, आज 14 लाख रुपये पार पहुँच गया। उसको इस प्रकार से रोकना है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हैं, सब्जियाँ महंगी है, इस विषय में चर्चा ना करके चर्चा करनी है इस विषय में। हिंदू और मुस्लिम 80% आबादी होती है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इलेक्शन नहीं करते, वो वही बात करते हैं जो लोगों को पसंद आती है, लोगों को बरगलाते हैं। उसके पीछे मीडिया के माध्यम से तमाम छोटे चैनल यूट्यूबर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो इनके मंत्री हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे जो सारे विदेश में पढ़ते हैं और यहाँ बैठ के ये बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की ये बात करते हैं, कावड़ ले जाने की ये बात करते हैं, मंदिर जाने की ये बात करते हैं और हिंदुत्व की इस प्रकार की बात करते हैं। अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, दूसरे देश में अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके बच्चे तो वहाँ पढ़े, वहाँ क्या क्रिश्चियन नहीं है, उनके वहाँ यहाँ क्रिश्चियनों का ये विरोध करते हैं पढ़ाने के लिए। क्या लगता है आपको कानून की अगर बात करूँ आपसे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब इस कानून को मानने से इनकार करें, तो आपको क्या लगता है कि जो है कानून को वापस लिया जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देंगी तो उसके बाद तो बचता नहीं है, ये फिर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करेंगे, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करेंगे। जो इनका उद्देश्य एक ही है कि हम किस प्रकार से ये बदलाने की कोशिश आपका क्या सवाल है आपसे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटने काम कर रही है? बिल्कुल एजेंडा ही उनका ये एजेंडा ये है कि विकास की बात मत करो। लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे, जितने लोग धार्मिक रहेंगे, जितने लोग धार्मिक भावनाओं में रहेंगे, तो इस पार्टी को
धन्यवाद देने के लिए आपका। चलिए हम जानते हैं हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे मौजूद है, तो हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कुछ कहना चाहेंगे आप? हमें यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का काम है हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलाना और वोट की राजनीति करना। जैसे अब कुंभ का मेला था, उसमें हिंदुओं को ऐसा दिखाया गया पर दिख गया कि 60 करोड़ जनता है यहाँ कुंभ के मेले में आई, लेकिन वो सब झूठ थी। 8-7 करोड़ हो गए जिसको 60 करोड़ हो गए। तो उनका एक ही मकसद है, अब जो ये बार बार उनका जो मेन रीजन जो है वो हिंदू मुसलमान विकास का कोई काम का नाम नहीं। एक सिर्फ गडकरी को छोटे गलती, गडकरी तो काम कर रहा है, वोट कोई कुछ काम कर ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं 24 घंटे चुनाव के मुख में रहते हैं, चुनाव की बात अगर बात करो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादे में कहा था सिलेंडर के विषय में, होली और दिवाली में सिलेंडर दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक इसको एक जगह नहीं दिया गया। 50 रुपये महंगा होगा तो देंगे भी नहीं की राजनीति में। उससे पहला 15-15 लाख रुपये सबके खाते में डाल देते थे। आप देखो 2014 में कहीं सबके खाते में 15-15 लाख रुपये आएंगे। इस रैंक तो बहुत छोटा तो झूठ की आज हम जैसे देख पा रहे हैं, आज जो है यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग खत्म हुई है, किस तरह मीटिंग हो रही है बताइए? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आपका मकसद कहने का ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जादूबाद की जो राजनीति करती है। दंगे करवाना, झूठ बोलना, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में, 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे दिल्ली में, किया 50 रुपये पड़ गया दाम, 50 रुपये का बढ़ गया। ये राजनीति। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 50 रुपये सिलेंडर को बढ़ गया, एक सिलेंडर फ्री दिया जाए तो दिया नहीं गया। चुनाव में दिल्ली में हुआ, और मोदी जब 2014 से जब से मैं देख रहा हूँ गुजरात के उसी में चढ़ गए, जब से ये कह रहे हैं जब पेट्रोल पे रेट कम करेंगे, डीजल में करेंगे, डॉलर में करेंगे, आज क्या हाल हो गया। जो गरीब लोगों ने, मीडियम लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया था, तो शेयर एकदम डाउन हो गया। आज सोने का रेट देख लो, अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया 1 लाख रुपये से ऊपर पहुँचने जा रहा है, तो एक आम आदमी से ऊपर पहुँच गए। इनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने वादा करा था दिल्ली की हर जापानी पार्क के अंदर हमारी अठाला विधानसभा में ये आए थे अमित शाह जी, नड्डा जी और मोदी साहब। उन्होंने अनाउंस करा था कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे और गैस सिलेंडर 500 को देंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो अपना जारी करा था, क्या ये वादे पे खरे उतरे? आज दिल्ली सरकार को बनाए हुए उनकी जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी, वो सिलेंडर नहीं दे पा रही, 500 रुपये का 50 रुपये और बढ़ा दिए गए। तो बड़े शर्म की बात है। देश दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा है। और अभी जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि संविधान के साथ 2014 से उन्होंने हद ही कर दी, सारी सीमा पार कर दी है। कभी ये हमारे जो पूरे देश के ही नहीं, बाहर की कंट्री में भी इसकी निंदा हो रही है मोदी साहब की। क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इतना मिसयूज आज तक किसी पार्टी ने करा नहीं, जितना मोदी सरकार ने करा है। तो आज हमारे ही नहीं, पूरी दिल्ली के नहीं, पूरे इंडिया के हमारे महबूब नेता जो 4 लाख से ऊपर भी जीत का है, राहुल गांधी जी, आज उनको फिर ईडी लगा दी जाती है। अगर क्या चाहते हैं मोदी साहब? यानी जो दिल्ली की जनता ने अभी बीच में आया थे चुनाव आयोग ने, या सारी सांठ गांठ से उन्होंने 100
जो लोकसभा चुनाव हुए 100 यानी कम से कम सीटों पर घोटाला कराया इन्होंने, और इसके पूरा पर्दाफाश होने वाला है जल्दी। मोदी सरकार का अंतिम समय आने वाला है, आ चुका है, देश की जनता को जवाब दे देगी। लेकिन 25 को जो सवाल है महिलाओं को दिया जाएगा, और जनता पार्टी तरफ से कहा गया था, लेकिन 25 रुपये का अगर पहले कैबिनेट की बैठक पास कर देते, पहली भी होगी, दूसरी को भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ होगा आगे? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ 2500 हर महिला की बात करेंगे कि क्यों नहीं दे पा रहे। लेकिन अब तो 2500 हर महिला की बात हम वोट देते हैं, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि सिर्फ गरीबी रेखा जो नीचे आने वाले हैं, नीला कार्ड, पीला कार्ड, उनको दिया जाएगा, उनको 5% तो बच्चे लगभग गरीब लोग दिए जा रहे हैं। जैसे कलेक्टर हमारे जैसे कलेक्टर में वहाँ की महिला कार्यक्रम स्टार्ट हो रही है, रेखा गुप्ता जी को गाड़ियाँ दे रही है। हमें धीरे धीरे उनका सारा चेहरा सामने आने वाला दूसरी पार्टी है, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर, कभी राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो मैं गया। आपसे पहला और आखिरी जवाब, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, फिर आपसे पहला वाला सवाल, कहीं न कहीं विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर में गिराव पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा वाकई में कांग्रेस पार्टी में गिराव पड़ा हुआ है? दिल्ली की जनता को याद आ रही है कांग्रेस की जो शीला जी के समय में जो कार्य होते थे, 8 अगस्त से लेकर 8 बजे जो होती है मोहल्ला में, यानी पार्कों की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, चाहे रूप से करते हो। लेकिन आज ये हालत है, कभी रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, मुझे तो लगता नहीं है कैसे काम कर पाएंगे दिल्ली के अंदर। कांग्रेस ने काम किया था, जनता सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, घरेलू का मीडिया वाले का जो भला करते हैं कांग्रेस पार्टी है। मोदी साहब या बीजेपी कभी कर नहीं सकती, ये जनता जानती है। आज ही वो पार्क में बात कर रहा था सुबह, डिस्ट्रिक्ट पार्क में, वहाँ के लोग गाली दे रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब से मोदी जी आए कितने माँ के बेटे बहनों के भाई शहीद हो चुके, उनको शर्म नहीं आती क्या? ये लिखने किसकी है, किसकी जिम्मेवारी है? आज लिस्ट उठा लो, 2014 से अब तक सबसे ज्यादा आंकड़े शहीदों के, जब कांग्रेस की सरकार थी को भी नहीं होती। मैं आपसे साफ बात करना चाहता हूँ, अब जो दिल्ली के अंदर में बात को नहीं करके पूरे हिंदुस्तान जनता कह रही है कांग्रेस को याद आ रही है, क्यों याद आ रही है? आम आदमी पार्टी की याद नहीं आ रही, अब कांग्रेस की याद आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मीडिया मालूम हो या नौजवान हो, आज नौजवान बेरोजगार है। मोदी जी को बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, मोदी साहब को महंगाई नजर नहीं आ रही। हिंदू मुस्लिम करके क्या दिलाना चाहते हैं देश में, क्या चाहते हैं आप लोग बताओ? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए थे ना, उसमें आज इलाज कराते हैं तो कांग्रेस की देन है। अपने बच्चों को ही बाहर पढ़ाते हैं, विदेशों में पढ़ाते हैं। धरने प्रदर्शन में कभी मुसलमानों को भड़काते हैं, कभी हिंदुओं को भड़काते हैं। हिंदुओं को डराने का काम कर रही है मोदी सरकार, डरा के वोट हासिल कर रही है। सच्चाई ये है, सब जानते हैं देश में कांग्रेस ने काम किया था, काम करेगी, और कांग्रेस पार्टी सच्चाई और अच्छा भी करती है, मीडिया माध्यम का भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है कांग्रेस पार्टी, ये सब जानते हैं। आने वाले समय में इनको जवाब देने वाली देश की जनता। इस वक्त धर्मवीर वाले जो मौजूद है, सबसे पहले अपना एक बात परिचय दें आप। आज हम बात करेंगे आपकी जो मीटिंग आपकी हुई, आपकी पार्टी की तरफ रखी गई है, तो इसके विषय में बताएंगे। बीजेपी के आंदोलन के विरुद्ध जैसे संविधान बचाओ आंदोलन इस बार चला रही है, इसके विषय में लोगों ने मीटिंग की है। बीजेपी मुख्यालय चुनाव करने के लिए आपस में आकर के कैसे करना है, कैसे जाना है, वो उसी के बारे में जो 25 तारीख को 2 बजे बीजेपी मुख्यालय चुनाव करेगा। आप बात करें अभी तो मेयर का चुनाव हुआ है, 12 सीटें लगभग दिल्ली के अंदर में थी, तो बीजेपी के सारे मेयर घोषित हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? आम आदमी पार्टी बचाव लूट रही है और बीजेपी इसके लिए लड़ाई कर रही है। बीजेपी को तो ये चाहिए था, ये तो फ्री फ्लोट करते हैं। आम आदमी पार्टी ने सहयोग इनको देती तो वो भी बचाना चाहते हैं। पार्टी चौकर और सेंटर कर रही है, और ये बैठ रहे तो काम कुछ नहीं हो रहा। डेली में सफाई के बारे में काम के बारे में एमसीडी जीरो साबित हो चुकी है। आम आदमी पार्टी फेल हो चुकी है। अब बीजेपी कुछ दिन के बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा। बीजेपी फेल होने के बाद आज इलेक्शन होता है दिल्ली
लेकिन तो बीजेपी दोबारा नहीं आने लगा। अच्छा जी सर चर्चा ये है आपके सामने। इसके अलावा हमारी बात में क्या हो सकता है, हमारा देश हमारी बात बता रहा है। दूसरी बात ये है कि जो भी उन्होंने नीतियों पे बीजेपी की या जो प्रकाश डाला है वो बिल्कुल सच है। आज वक्त सिर्फ बीजेपी की प्रकार की हुई है कि कांग्रेस के जो मेन कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े हैं, उनको जगाने का कार्यक्रम कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अंदर एक जो होती है तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हुई हैं सिर्फ कांग्रेस को, मेरे ख्याल से कांग्रेस के कार्यकर्ता को विवेक को जगाने के लिए ये असर पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, भाजपा पार्टी की तो सरकार तो बन गई, लेकिन दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया, मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन जनता ये कही हमसे गलती होगी, भूल होगी, बहुत क्यों कही जनता? जो भी सारी बातें आप पूछ रहे हैं कि हमारे बड़े नेता विस्तार को बता देते प्रकाश डालने में सक्षम। जी लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, एक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना एक बार परिचय दिया। मैं सूरज सिंह सैनी, कांग्रेस के प्रमुख 2017। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ है अभी, लगातार जो है आम आदमी पार्टी में अगर बात करो तो जनता की बात करो, आम आदमी पार्टी की बात जनता ये कि अब गलती हो गई, क्यों गई? जनता ने तो कई बार दिल्ली की जनता ने कई बार गलती कर ली। पहले तो दूसरा मोदी बना दिया लागे केजरीवाल, उसने दिल्ली की जनता को ठगा, इतने वादे के सारे झूठे निकले। उसके बाद बड़ा मोदी बैठा दिल्ली में, भारत सरकार और दिल्ली में भी आ गए हैं। लोगों को ठगने के जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए जाके हालत, सीवर की कितनी बुरी हालत है। जो वादे करते हैं तो पूरा नहीं करते। 2,500 की बात ले लीजिए, सिलेंडर की ले लीजिए, होली दिवाली पे कह रहे थे फ्री सिलेंडर लेके रेट बढ़ा रहे हैं। रोजगार की कर लीजिए, रोजगार कहीं है नहीं। संविधान की कर लीजिए, संविधान पे जो बात करता उसके 1-2 केस लगा देते उसके पीछे। तो ना तो संविधान नाम की कोई चीज़ आज बची है। कांग्रेस उसके लिए प्रयास कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है। संविधान में आस्था रखते हुए तो संविधान को पूरी तरह बचाएं। और उसी कड़ी में हम 25 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई दिल्ली में जगदीश यादव जी करेंगे। और आज की जो मीटिंग थी, मेन मुद्दा यही था कि 25 तारीख का जो है किसान बचाव रैली के लिए हम कैसे व्यवस्था करनी है, और दूसरा कांग्रेस संगठन को किस तरह मजबूत करना। तो दोस्तों इस मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप ये तस्वीर दे सकते हैं। यहाँ पे कांग्रेस अपना बात की तो जिला हमारे मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सिंधी, जिन्होंने बताया कि जो है संविधान बचाओ तो का एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है 25 तारीख को दीनदयाल जी हुआई में। कैमरामैन में साहिब के साथ।